वर्कआउट करने के बाद भी मसल लॉस हो सकता है? क्या डाइट फॉलो करने के बाद भी वेट गेन हो सकता है? और क्या एप्स सिर्फ सेलिब्रिटीज के हो सकते हैं? ऐसे हजारों क्वेश्चंस कई लोगों के मन में पूरे दिन घूमते हैं, जिनके आंसर शायद ही उन्हें मिल पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन जो लगभग सबके ही मन में है, उनके आंसर्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये है 2025 के सबसे ज्यादा सर्च किए गए क्वेश्चंस। अब इसका मोस्ट कॉमन आंसर आपने सुना होगा, संडे रेस्ट, बाकी 6 दिन वर्कआउट। सुनो, रोज जिम जाना जरूरी नहीं है, आपको बस 4 से 5 दिन एक्टिव रहना है। अब एक्टिव रहने का मतलब क्या है? जिम जा रहे हो तो 4 से 5 दिन जाना काफी है, उसके ऊपर आपकी मर्जी। साथ ही रोज की ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी भी काउंट होती है, जैसे वॉक करना, सीढ़ियाँ चढ़ना या घर के काम करना। और कार्डियो की बात करें तो वीक में 2 से 3 बार जॉगिंग या डेली 7 से 8,000 स्टेप्स भी काफी होंगे। मैं हमेशा स्टेप्स चूज करता हूँ। तो रूल सिंपल है, बॉडी को मूव करो, अब चाहे जिम जाओ या सिर्फ वॉक करो। अब देखो, फैट लॉस करने के लिए कई सारे और कई तरह के सवाल हो सकते हैं, पर उन सबका सिर्फ एक ही आंसर है, कैलोरी डेफिशिएंट। यानी जिस बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए आप जितना खाना खा रहे हो, आपको उससे कम खाना होगा, तब होगी आपके फैट लॉस जर्नी की शुरुआत। अब फैट लॉस में क्या क्या ध्यान रखना है? पहला, रोज अपने बॉडी वेट से दुगना प्रोटीन खाओ। दूसरा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या जिम में वर्कआउट करो, जिससे आप सिर्फ फैट लॉस नहीं, मसल गेन भी करो। और लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी लाइफस्टाइल एक्टिव रखो, मतलब ज्यादा चलो, साइकिलिंग करो या कोई भी स्पोर्ट खेलो, बस बॉडी को मूव करो। फैट लॉस का सिंपल रूल है, जितना खा रहे हो उससे ज्यादा खर्च करो। सुनो, जिस तरह से बैक, बाइसेप, चेस्ट, ट्राइसेप ये सारे मसल हैं, उसी तरह से एब्स भी एक मसल है, जो कि आपकी बॉडी में पहले से ही मौजूद है, बस वो आपकी बॉडी फैट के नीचे छुपा है। अब आप एब्स के लिए कितनी ही एक्सरसाइज और कितने ही सेट्स कर लो, वो तब तक नहीं दिखेंगे जब तक आप अपना बॉडी फैट कम नहीं करते। तो करना क्या है? पिछले क्वेश्चन में जो बात करी, कैलोरी डेफिशिएंट डाइट फॉलो करो, जिससे आपका फैट लॉस हो। फिर एब्स को हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 बार ट्रेन करो। लास्ट, पेशेंस रखो। एब्स को दिखने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप डाइट को सही से फॉलो करोगे और प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ वर्कआउट करोगे तो एब्स जल्दी ही विजिबल हो जाएंगे। बस याद रखना, एब्स किचन में बनते हैं, जिम में नहीं। तो डाइट पे नो चीटिंग। वर्कआउट से पहले आपकी प्रायोरिटी है बॉडी को फ्यूल देना, ताकि आपको वर्कआउट में एनर्जी मिल सके। तो कार्बोहाइड्रेट फूड जैसे केले, चावल, आलू, इन सब चीजों को थोड़े प्रोटीन जैसे पीनट बटर और एग व्हाइट्स के साथ जिम के 40-45 मिनट पहले खा सकते हैं। और जिम के बाद आपकी प्रायोरिटी है जो मसल ब्रेक हुआ है वो रिपेयर होना शुरू हो जाए, जिसके लिए आप फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन जैसे एग व्हाइट्स, वे प्रोटीन और लास्टली मिल्क ले सकते हो, लो फैट वाला। उसके साथ ही फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब जैसे केले और फ्रूट जूस ले सकते हो, जिससे रिकवरी प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाए। आप फास्ट डाइजेस्टिंग फूड ऑप्शंस इसीलिए क्योंकि वर्कआउट के 30 से 60 मिनट के अंदर आपकी बॉडी मैक्सिमम पोटेंशियल पे न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करती है। तो जितना जल्दी डाइजेस्ट होगा उतने जल्दी बेनिफिट्स मिलेंगे। सिंपल रूल, प्री वर्कआउट यानी एनर्जी मतलब प्रायोरिटी कार्ब्स और प्रोटीन सेकेंडरी, और पोस्ट वर्कआउट यानी मसल रिपेयर तो प्रायोरिटी प्रोटीन और सेकेंडरी कार्ब्स। देखो, साइंटिफिकली बात करें तो 30 से 45 मिनट का वर्कआउट आपको 1 से 2 महीनों के अंदर रिजल्ट दे सकता है। और जरूरी नहीं कि बहुत हैवी वर्कआउट करना है, सिर्फ क्लोज टू फेलियर ट्रेन करोगे तो भी काफी है। और हाँ, सिर्फ रिजल्ट्स पे भी ध्यान मत देना, थोड़ा जर्नी को भी एंजॉय करना, लेकिन सबसे जरूरी कंसिस्टेंट रहना, उसके बिना कुछ नहीं होगा। तो ये थे 2025 के 5 सबसे ज्यादा सर्च किए गए क्वेश्चन। इनमें से किसी भी टॉपिक पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। बाकी अगर इस वीडियो ने आपकी जर्नी में 0.1% भी हेल्प करी होगी तो मेरा काम हो गया। चलो, कीप ग्रोइंग।